मतलब आपके कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने के थोड़ा देश को भी बताना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारे हाँ, कानूनी योद्धा लड़ाई लड़ रहे हैं और हर फ्रंट हाँ, पे लड़ रहे हैं, केवल आदित्य ठाकरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। आपने जब पिटीशन फाइल किया कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस मालाफाइड इंटेंशन की बात की है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो उन्होंने ये शब्द वापस कर लिया, बल्कि पिटीशन ही वापस कर लिया। हाँ, फिर दूसरी जो पिटीशन डाला ना उसमें आरोप हटा दिया। मतलब दो एफिडेविट और रिकॉर्ड हो गए उनके। पहले एफिडेविट में आरोप है, दूसरे एफिडेविट में जज के खिलाफ के आरोप वापस ले लिए। तो इससे क्लियर साबित हो गया कि तुम्हारे आरोप झूठे थे। अभी हमको तो एक्स्ट्रा प्रूफ देने की भी जरूरत नहीं है। हम्म। अब इसके आगे की बात, तो फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने संविधान का द्रोह किया, देश के साथ विश्वासघात किया, सुप्रीम कोर्ट के साथ में फ्रॉड किया। इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इन्होंने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों? तुम्हारे दामाद है वो। आज आर्टिकल 14 लागू नहीं पड़ता यहां पर। तो एक जूनियर वकील है तो उसकी कोई मतलब उसके ऊपर तुम कार्रवाई करोगे? और सेम मतलब आप ये कह रहे हैं सर, एक मिनट, कि अभिषेक मनु सिंघवी के दोनों रिकॉर्ड पे आ गए एफिडेविट, पहले में आरोप हाँ, लगाया था, दूसरे में आरोप हाँ, वापस ले लिया। तो इसका यस, मतलब वापस ले लिया तो क्या कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया या माफी मांगी उन्होंने कि ये आरोप हमने गलती से लगा दिया, हम वापस कर रहे हैं? अगर उन्होंने माफीनामा दिया है एफिडेविट में तब तो ठीक है, अगर माफीनामा नहीं दिया है तो अभिषेक मनु को क्यों छोड़ दिया गया? अभिषेक मनु के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? आपका ये डिमांड है? अरे नहीं 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 आशुतोष जी सुनिए, माफी माफी तो मांगी नहीं उन्होंने, छोड़ दीजिए। माफी मांग लेते मतलब तो फिर तो गया था उनका, यह हो गया था। इन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो आईपीसी 218 219 में उनको भी 7 साल जेल है इसमें। और सेक्शन 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उन्होंने रास्ता क्या निकाला, घुमा दिया मैटर को। वो विषय पे लिखा ही नहीं फिर। लेकिन मैं आता हूं मुद्दे पे, रुको जरा। ये बहुत बहुत गलत धारणा है लोगों की और कुछ जजेस की भी, कि अगर उसने माफी मांगा तो कोर्ट माफ कर सकता है। ना ही कंटेम्प्ट में माफ कर सकता है, क्योंकि एक्ट में लिखा है आईपीसी 192 193 ये जितने झूठे एफिडेविट के सेक्शन हैं उसमें जज की इच्छा रहो मत रहो माफ नहीं कर सकता। वो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 100 बार क्लियर किया। आर्टिकल 142 जो किसी कोर्ट के पास नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है विशेषाधिकार, उसमें भी स्टैट्यूटरी रूल के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। तो ये माफी मांग भी लेते हैं तो भी परजुरी में इनको माफ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। आप लिख लीजिए बात को अच्छे से, आपके ध्यान में डाल दीजिए। और ये वो सारे वकील भी सुन ले और वो सारे जजेस भी सुन ले जो ऐसा घुमा फिरा के आरोपी को बचाने का प्रयास करते हैं। एक चीज। अब दूसरी चीज, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। तो यह संविधान के इस आर्टिकल 14 का उल्लंघन जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है। जूनियर वकील को सजा, उसको जेल, और अभिषेक मनु सिंघवी को बेल। बेल बोल तो बेल भी नहीं, केक वॉक। आप इसमें दूसरी चीज, इसमें फिर डिस्प्यूट ना हो, मतलब अपियरेंस ऑफ बायस ना दिखे कि जस्टिस गंगोपाध्याय जी का इंटरव्यू हो चुका है, ये हो चुका है, घुमा फिरा के कोई वर्ड लिखा नहीं, कुछ नहीं, घुमा फिरा के जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑर्डर कर दिया कि मैटर दूसरा बेंच सुने, गंगोपाध्याय जी ना सुने। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नए बेंच के पास मैटर आया। नए बेंच के पास में इनका खेला हो गया। इनका खेला ऐसा हो गया कि
नए बेंच ने बोला अच्छा बताओ क्या कहना है आपका। तो एज यूजुअल जो अभिषेक मनु सिंघवी और इनका कपिल सिब्बल का स्टाइल है, ओवरऑल जजमेंट देने का, ओवरऑल आर्गुमेंट करने का, आदित्य ठाकरे के वकील के हिस्सा। अच्छा ये केस में एक साम्यता है आदित्य ठाकरे के और इनके दोनों की एक साम्यता है, मैं अभी बताता हूं रुकिए। वो आके उन्होंने लगाया इंटरवेंशन एप्लीकेशन पिटीशन में, तो मैडम जस्टिस सिन्हा के पास में। तो वहां पर जब हियरिंग हुआ, सरकार की तरफ से, ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने स्पेसिफिक केस लॉ पॉइंट आउट कर दिया, बाकी पिटिशनर के वकीलों ने भी पॉइंट आउट कर दिया कि ये पिटीशन काय की है, मैटर सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन करने की। और ये कह रहे हैं कि आरोपी को सुने बगैर आप ऑर्डर नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि आप हमको सुनिए, हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ। आप कॉमन मैन अगर सुन रहा है तो इसका स्क्रीन थोड़ा फुल कर दीजिए। तो अभी कॉमन मैन अगर सुन रहा है तो कॉमन मैन को सही लगेगा, हाँ यार अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ही प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर हो रहा है तो उसको तो सुनना पड़ेगा। बट वैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लियर कर दिया है और आपके वो परम आदरणीय रोमिला थापर के केस में किया है क्या, और उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ रोमिला थापर के फेवर में थे, उनका व्यू ओवरऑल किया है फुल बेंच में। तो उसमें लॉ क्या बना है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत क्लियर लॉ है कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना है, आरोपी के खिलाफ में एफआईआर कार्रवाई का ऑर्डर करना है, उसको सुनने की जरूरत नहीं, उसका कोई लोकस नहीं है वो केस में। आप याद करिए 2021 में मैंने आपको कल ऑर्डर भेजा है, अनिल देशमुख के खिलाफ हमने जो ऑर्डर लिया था उसको इन्होंने इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया। अभिषेक मनु सिंघवी भी है उसमें, कपिल सिब्बल भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनका आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया, हमारा केस लॉ सही मान लिया। आप वो होने के बाद में, केस लॉ रहने के बाद में, ये लोग फिर से आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं कि आपको सुन के लो। तो ये तो ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो गया ना। बाइंडिंग प्रेसिडेंट एक बार लॉ तय हो चुका है, और खास करके तुम्हारे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल का वही आर्गुमेंट फिर से रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद में भी दूसरे कोर्ट में जाकर सिर्फ गुमराह करने का, कोर्ट का समय बर्बाद करने का, जनता का समय बर्बाद करने का, गरीबों के केस सुनने के लिए टाइम नहीं रखने का, और सिर्फ फी कमाने की। तो ऐसा जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है वकीलों का। लेकिन तो अगर मैं उनकी तरफ से एक सवाल पूछूं, उनकी तरफ हाँ पूछिए मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई इंक्वायरी का, ठीक है, अब उसको उन्होंने चैलेंज किया। पहले तो उस जज को ही बदनाम करने की पहले कोशिश की, जो भी षड्यंत्र किया, जज को बदनाम करने की कोशिश की, बाद में उन्होंने वापस ले लिया, बदनामी वाला जो तथ्य लिखा था उसको उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन क्या फिर दोबारा वो ये कह नहीं सकते हैं कि नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए, सीबीआई इंक्वायरी का जो आदेश हुआ है वो गलत आदेश हुआ है, मेरी एक बात सुन लीजिए। तो ये जो नेचुरल जस्टिस जो है, क्या ये उसके साथ नहीं जाता है कि नहीं सुनना चाहिए? आप जो कह रहे हैं ना, वो विषय डिस्कस होके लॉ बन चुका है ऑलरेडी 50 बार। तो नहीं, मैंने सोचा कि कॉमन मैन के मन में ये शंका रह सकती है, तो उनको उनके समाधान के लिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग रहा है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी को सुना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ रिजेक्ट कर दिया। सुनिए आप, उनका आर्गुमेंट सुन के आर्गुमेंट रिजेक्ट किया है भाई। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया। अभी मुझे इतना बताइए, दाऊद इब्राहिम है और उनके ऊपर मर्डर का केस है, 200 आरोपी है। तो वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के पहले आके 200 लोग आर्ग्यू करेंगे, फिर वहां पर वो एफआईआर रजिस्ट्रेशन में यहां 3 साल लगाएंगे, नीचे कोर्ट में 5 साल लगाएंगे, फिर उसको लेके ऊपर जाएंगे, फिर ये करेंगे। ये सीआरपीसी में, इंडिया के लॉ में प्रोविजन ही नहीं है ये। हाँ
पास में प्रोविजन है ना, आपको लगता है आपके खिलाफ के आरोप झूठे, आप काउंटर केस फाइल करो ना, काउंटर केस फाइल करो, वो तो आप कर सकते नहीं। मतलब मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल बताता, एक लड़की ने आरोप किया कि ये व्यक्ति ने मेरा रेप किया है। रेप कौन से तारीख को किया है? उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2025 को किया है। सामने वाला आदमी, मैंने एक ऐसा केस में ऑर्डर लिया है, क्लाइंट उस दिन अमेरिका में 1 महीने से, पासपोर्ट वीजा सब है, हमने ले जाके काउंटर केस कर दिया, पुलिस के पास दे दिया। हमने कहा ये कितना झूठ बोल रही है, 1 महीने से तो हमारा क्लाइंट है ही नहीं इंडिया में। फिर उसके ऊपर में केस रजिस्टर हुआ और कोर्ट ने उसका इश्यू प्रोसेस वारंट निकाला लड़की का। तो ये जो है ना, अगर छोटा केस है तो आपके पास ना ये है ना, तो ये जो तरीका है ना जज पे आरोप करने का, भाई ये इनका स्टाइल है, ये अभिषेक मनु सिंघवी, वो तुम्हारा केजरीवाल, ये सब स्टाइल है उनका। तो चलो आता हूं, वो मतलब क्या है, तो क्या ये जज के खिलाफ केस फाइल करने की बात कह रहे थे कि ये जज के अगर केस में दम है तो आप झूठा केस आप फाइल कीजिए जज के खिलाफ, उन्होंने गलत निर्णय दिया है, क्या कहें? नहीं जज के खिलाफ भी कर सकते ना, गलत है, कंप्लेन गलत है। हाँ, जो पिटिशनर है ना, जो पिटिशनर है उसके खिलाफ फाइल करो ना। हाँ, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है उसके ऊपर करो ना। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपको जानबूझ के फंसा है, पुलिस पे कार्रवाई करो, सीबीआई पे कार्रवाई करो, ईडी पे। बट ये जो घुमा रहे ना वे गाय गाय गक्कड़ गक्कड़, ये टेबल टेनिस, हाँ, तो ये मतलब ये है नहीं कि चलने वाला। आपको लॉ में रेमेडी उपलब्ध है दूसरे तरीके से, और आप स्ट्रांगली उस रेमेडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप यही मामले को उलझा रहे हैं बैग के लिए, बस बस अरे आगे आ रहा हूं मैं, इसमें तो हमने करप्शन में आरोपी चंद्रचूड़ को नहीं बनाया है। और वो मेरा सुन रहे होंगे ना जस्टिस चंद्रचूड़ या अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल, आपको लगता है आप ईमानदार हो तो मैं गलत हूं तो मेरे को डिफामेशन